ओह, आप लोग आ गए। तो ये है तीसरा वीडियो फ्री एमबीए कोर्स का। जिन लोगों को नहीं पता, मैंने एक पूरी 100 वीडियो की फ्री एमबीए सीरीज बनाई है आप लोगों के लिए। उसकी 2 वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर आ चुकी हैं। पहली वीडियो थी व्हाट इज मार्केटिंग एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। दूसरी वीडियो के अंदर मैंने इकोनॉमी के बारे में बताया था कि कैसे इंडिया की इकोनॉमी काम करती है। इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे 4 P's ऑफ मार्केटिंग और 7 P's ऑफ मार्केटिंग, जिसको हम लोग मार्केटिंग मिक्स भी बोलते हैं। तो फटाफट अगर आप लोग इस वीडियो के ऊपर सीधे आए तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहला और दूसरा वीडियो देखें इस वीडियो से पहले, सो दैट यू हैव अ बेटर कंटेक्स्ट ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन, और इस तरीके से आप अपनी फाउंडेशन भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। सीधा अगर इधर उधर जंप करेंगे तो मजा नहीं आएगा यार। तो बिल्कुल सीक्वेंस से वीडियोस को देखें। मैं वीडियो को शॉर्ट और क्रिस्प रखता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बहुत जल्दी से कवर कर लिया जाए। तो फटाफट समझते हैं मार्केटिंग मिक्स होता क्या है। सो बुक इज डेफिनेशन में मार्केटिंग मिक्स इज नथिंग बट अ ब्लेंड ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज टू गेट अ डिजायर्ड रिजल्ट। इसका मतलब कंपनी कैसे डिफरेंट मार्केटिंग टेक्निक्स का यूज करके एक एंड रिजल्ट बनाती है। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो अगर आपको एक अच्छा केक बनाना है तो आपको एग को, आपका जो मैदा है उसको, और शुगर को, चीनी को बहुत अच्छे रेशियो में मिलाना पड़ेगा और प्रॉपर टाइम तक बेक करना पड़ेगा ताकि आपका केक अच्छा बन पाए। और अगर आपका बर्थडे है तो फिर तो अच्छा केक बनता है। तो ये जो सारे एलिमेंट है, एग, शुगर, मैदा, ये है आपके मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स, और केक जो है वो आपका फाइनल प्रोडक्ट है। इसका मतलब कि अगर आप कोई प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना चाहते हैं, जैसे कि ये कैमरा जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, या फिर ये स्मार्ट बैंड जो कि मैंने पहना हुआ है, अगर ऐसे आप प्रोडक्ट की अगर मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आपको 4 P's यूज करने पड़ेंगे: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। इसका मतलब आपको 4 P's में मार्केटिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ अगर आप किसी सर्विस की मार्केटिंग करना चाहते हैं, जैसे कि आपने कोई रेस्टोरेंट ओपन किया है या फिर कोई होटल ओपन किया है, उस सिचुएशन में आपको 7 P's ऑफ मार्केटिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। तो मार्केटिंग मिक्स के जो एलिमेंट है 7 P's में, ऑब्वियसली प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन तो ऑलरेडी होंगे। उसके अलावा 3 और P's हैं: फिजिकल एविडेंस, प्रोसेस और पीपल। उन सब पे फोकस करना पड़ेगा। चलो फटाफट आप लोगों को एक रियल लाइफ एग्जांपल की हेल्प से 4 P's को इजी वे में समझा देता हूं। इमेजिन ए सिचुएशन, एक ब्रांड है जैसे कि वाव लाइफ साइंस। आप लोगों ने काफी नाम सुना होगा। वाव लाइफ साइंस के प्रोडक्ट इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर चलाते हुए आ जाते हैं। तो वाव लाइफ साइंस के जो प्रोडक्ट हैं, जैसे हेयर शैम्पू, कंडीशनर, हेयर ऑयल, वो सभी प्रोडक्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल, उस कंपनी को अपनी मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग करनी है तो वो सबसे पहले 4 P स्ट्रॉन्ग करेगा। तो सबसे पहला आता है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे प्रोडक्ट की पैकेजिंग इंपॉर्टेंट होती है, प्रोडक्ट का लेबल इंपॉर्टेंट होता है, कलर इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम एस्थेटिक बोलते हैं। तो उनको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक करनी पड़ेगी, पैकेजिंग ठीक करनी पड़ेगा, कलर ठीक करना पड़ेगा, और बोतल शेप, साइज, एवरीथिंग। सो दे हैव टू मेक अ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। दूसरा आ जाता है प्राइस, और प्राइस काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। आई मीन, अगर अपने प्रोडक्ट को आप हाई प्राइस से बेचोगे तो लोग कहेंगे ओहो इतना पैसे वाला प्रोडक्ट कौन खरीदता है, और अगर लो प्राइस पे खरीदोगे तो बोलेंगे इंफीरियर प्रोडक्ट है यार, बकवास प्रोडक्ट है, इतना सस्ता कौन बेचता है। नहीं तो इसका मतलब कि आपको प्राइस प्रोपोजिशन सेट करनी पड़ती है। अगर आप लोगों ने वाव के कैंपेन्स देखे हो फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि वो हमेशा नेचुरल, हर्बल, काफी नो केमिकल फ्री वगैरह से रिलेटेड प्रोपोजिशन क्रिएट करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट जो नेचुरल चीजों से बना हो, जिसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स ना हो, वो थोड़ा सा प्रीमियम प्राइस पे बिकता है। तो इसीलिए आपको वाव के जितने प्रोडक्ट हैं वो हमेशा आपको 300, 400, 500 की रेंज में देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया इनका प्राइस प्रोपोजिशन। तो प्राइसिंग के ऊपर काफी स्मार्टली खेलते हैं। तो प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, फिर आ गया प्रमोशन। और प्रमोशन का सिंपल सा एग्जांपल है, प्रमोशन के लिए वाव लाइफ साइंस यूज करता है इन्फ्लुएंसर्स। आपने देखा होगा रणवीर जो है बियर बाइसेप से, वो वाव के प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं। इवन मैंने गौरव तनेजा जो कि फ्लाइंग बीस्ट नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं, मैंने उनको देखा है वाव लाइफ साइंस के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हुए। इन सिंपल सेंस, जब कोई भी इन्फ्लुएंसर किसी ब्रांड के प्रोडक्ट को प्रमोट करता है तो ऑब्वियसली क्रेडिबिलिटी तो आती है कि अरे ये यूज कर रहा है, इसका मतलब मस्त प्रोडक्ट होंगे। एंड दैट्स व्हाई दीज इन्फ्लुएंसर्स विल ब्रिंग क्रेडिबिलिटी। चौथा आ जाता है प्लेस, और प्लेस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। फॉर एग्जाम्पल, वाव लाइफ साइंस के प्रोडक्ट आपको अमेजोन पे देखने को मिल जाएंगे, फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे, नाइका पे। ये तो हो गई ऑनलाइन चैनल्स जहां पर हमारे जैसे लोग जाकर खरीद सकते हैं। बट इमेजिन कीजिए अगर आपके पेरेंट्स वाव के प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उनको कहां से खरीदना पड़ेगा। ऑब्वियसली वो ऑनलाइन के तो फैन है नहीं, दे डोंट लाइक परचेसिंग प्रोडक्ट ऑनलाइन एट ऑल। सो वो नॉर्मली अपने आसपास के ग्रोसरी स्टोर में जाएंगे, सुपरमार्केट में जाएंगे, और वहां से शायद वाव के प्रोडक्ट खरीद के ले आए। इसका मतलब कि अगर अपने प्रोडक्ट को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, या फिर अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो आपको प्लेस पे काफी ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर आपकी प्रोडक्ट ऑनलाइन है तो आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा। इसके अंदर काफी ज्यादा स्ट्रेटेजी आ जाती है प्लेस के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के अंदर, जैसे कि आपका ओमनी चैनल हो गया, मल्टी चैनल हो गया, हाइब्रिड हो गया, क्रॉस टॉकिंग हो गया।
इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। मे बी शायद आने वाली कुछ वीडियोस में, इस वीडियो में थोड़ा ज्यादा एडवांस हो जाएगा। आई डोंट रियली वांट टू कंफ्यूज यू ऑन दिस, बट हाँ, आपका जो प्लेस होता है वो काफी इंपॉर्टेंस रखता है कि आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस है, ऑफलाइन प्रेजेंस है, कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, कैसे आपने प्रोडक्ट को बेचोगे। सो प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई ये हो गया 4P के बारे में। इसका मतलब कि अगर वाओ लाइफ साइंस को अपने प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को बेचने हैं तो उनको प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, इन चारों मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर काफी ध्यान से काम करना पड़ेगा। और अगर ये लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं इस चीज में, तो जो ब्रांड बनता है दैट इज अ परफेक्ट मार्केटिंग मिक्स। और इसी की वजह से वाव लाइफ साइंस काफी फेमस ब्रांड है। तो भाई ये तो हो गया वाव लाइफ साइंस के बारे में, जो कि एक प्रोडक्ट है। अभी समझ लेते हैं एक सर्विस के बारे में। फॉर एग्जांपल लेट्स से 7P के लिए हम लोग लेंगे ओयो। तो ओयो एक सर्विस है। इसका मतलब उसका प्रोडक्ट भी है और उसमें सर्विस भी है। प्रोडक्ट क्या है? आप जिस होटल में जाके रह रहे हैं दैट इज द प्रोडक्ट। सो ओयो का जो होटल है वो उसका प्रोडक्ट है। तो ऑब्वियसली ओयो को अपने प्रोडक्ट को भी वर्ल्ड क्लास बनाना पड़ेगा। फिर आ जाता है प्राइस। तो ओयो की सिंपल सी प्राइस प्रोपोजिशन है कि इंडिया के अंदर सबसे अफोर्डेबल होटल्स आपको ओयो के अंदर देखने को मिलेंगे। सो दैट इज देयर प्राइस प्रोपोजिशन कि सबसे अफोर्डेबल और बेस्ट क्वालिटी होटल्स आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। फिर आता है प्लेस। और ऑब्वियसली ओयो के पास बहुत अच्छी वाली रीच है। आप दुनिया के किसी भी कोने के अंदर चले जाओ, आपको ओयो के होटल देखने को मिलेंगे। जापान में चले जाओ, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, यूएसए, यूके, ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड ओयो के होटल्स आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। इसीलिए तो ओयो आज इतना बड़ा है। उसके अलावा आ जाता है प्रमोशन। और ऑब्वियसली पोस्ट कोविड सोनू सूद ने इवन ओयो के होटल को लेके एक प्रमोशनल कैंपेन किया था कि ओयो के होटल में आइए, सैनिटेशन प्रॉपर होता है, हाइजीन प्रॉपर होता है और प्रॉपर सेफ्टी कंट्रोल्स मेजर फॉलो किए जाते हैं। सो दिस काइंड ऑफ प्रमोशन ओयो डू जस्ट टू ड्राइव कस्टमर ऑन देयर होटल। ना 4P वाला पार्ट तो ठीक है। ओयो होटल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट होता है वो होते हैं बाकी के 3P, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। चलो पीपल की बात कर लेते हैं। तो ओयो जब भी अपने होटल शुरू करता है तो जितने भी लोग होते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि कस्टमर के साथ ठीक से बिहेव करना है। चाचा मामा के लड़के नहीं आ रहे हैं जो मजाक कर सकते हो। सो दोस पीपल बिहेव प्रॉपर्ली टू यू कि सर आपको कैसा रूम चाहिए, कोई प्रॉब्लम है तो आप फोन कीजिए, कैसे हो आप, हालचाल पूछना, थोड़े से सोफिस्टिकेटेड वे में बात करना, मिसबिहेव ना करना, इन सभी चीजों की तरफ ओयो ध्यान देता है। अभी आई नो कुछ लोगों के साथ थोड़ा सा गलत इंसिडेंट भी हुआ होगा। आई एम ऑल्सो द विक्टिम, बट चलता है यार। आई मीन उनका काम होता है ट्रेनिंग देना। अगर कुछ लोग नटखट निकलते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। तो ये हो गया पीपल के बारे में। फिर आती है प्रोसेस। अब ओयो का जो सिंपल प्रोसेस है वो लोग हर होटल में स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब कि हर रूम में अच्छा फैन हो, अच्छा टीवी हो, वाईफाई हो, बेडशीट साफ हो, ये सभी चीजें। आई नो कुछ लोगों का बहुत हॉरिबल एक्सपीरियंस रहा होगा ओयो के साथ कि ये बेडशीट भी गंदी है, पंखा भी टूटा हुआ है, टीवी काम नहीं कर रहा है और नेट भी मेरे को अपने फोन से चलाना पड़ रहा है। बट आई मीन जब आप इतने बड़े स्केल पे एक्सपेंड करते हैं तो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू एज अ ब्रांड टू मेंटेन ऑल दीज थिंग्स। बट अगर रितेश अग्रवाल इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कि बहुत कम चांसेस हैं, बट दे कैन इंप्रूव ऑन इट। फिर आता है फिजिकल एविडेंस का। और फिजिकल एविडेंस में ऑब्वियसली बात है, अगर आपकी रूम का सब कुछ फिजिकली जो आप देख सकते हैं, एम्बियंस अच्छा है, बेडशीट अच्छी है, लाइट्स हैं, फैन है, प्रॉपर वाईफाई है, तो ऑब्वियसली लोगों का जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है वो काफी इंप्रूव होता है। इसका मतलब ओयो अपने फिजिकल एविडेंस से लेके, प्रोसेस से लेके, पीपल से लेके और बाकी के जो 4P बच गए, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, सब पर काफी अच्छे तरीके से काम करता है। और इसीलिए ओयो आज इतनी बड़ी ब्रांड बना हुआ है। तो ये था 4P और 7P के बारे में। अगर मैं पूरी वीडियो को कंक्लूड करूं तो अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है तो उसकी अगर आपको प्रॉपर्ली मार्केटिंग करनी है तो आपको उसके प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, सभी चीजों पर काफी अच्छे तरीके से ध्यान देना होगा। तो डिपेंड करता है आप प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं या फिर सर्विस लॉन्च करना चाहते हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, रेस्टोरेंट हैं, फूड टेक इंडस्ट्री है, जोमेटो, स्विगी और ओयो, ओला कैब्स, ऑल दीज आर सर्विसेज। प्रोडक्ट की तरफ आपकी जितने भी ब्रांड्स हैं, वाव लाइफ साइंस, मामा अर्थ, ऑल दीज आर प्रोडक्ट। सो आपको फोकस करना है कि इन चीजों पर कैसे काम करना है। वेल इस वीडियो के अलावा मैं आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग असाइनमेंट लेके आया हूं। एंड बिलीव मी यार, अगर असाइनमेंट नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा MBA कोर्स करने में। आई मीन माई ओनली अप्रोच इज टू लेट यू डू असाइनमेंट सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि इस टॉपिक के अंदर क्या करना है। और इस सिंपल वीडियो के अंदर मैं आपको असाइनमेंट देता हूं कि आपको स्टारबक्स का 7P लिखना है। तो आपको स्टारबक्स का प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, फिजिकल एविडेंस, पीपल और प्रोसेस, इन सब के बारे में आपको लिखना है। अगर आपको छोटा सा मैं हिंट देना चाहूं, अगर जिन लोगों को थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है स्टारबक्स के बारे में, प्रमोशन के लिए आपने देखे होंगे आपके दोस्त सोशल मीडिया पर खींचकर फोटोज डालते होंगे कि अरे मेरा नाम गलत लिख रखा है इन लोगों ने, क्या कर रहे हैं ये लोग। वेल दैट्स अ प्रमोशनल स्ट्रेटेजी। वो आपका नाम जानबूझकर गलत लिखते हैं ताकि आप उसकी फोटो ले, सोशल मीडिया पे डालो कि अरे मोहित की स्पेलिंग नहीं आती यार,
इससे इजी क्या नाम हो सकता है? वो जानबूझ के MOHEET करते हैं सो दैट यू स्टार्ट, आई मीन कुछ सही भी स्पेलिंग लिखते हैं, ऐसा नहीं है सारी गलत लिखते हैं, बट दैट्स दे पार्ट ऑफ देयर प्रमोशनल स्ट्रेटजी। उसके अलावा मैं ज़्यादा हिंट दूंगा नहीं तो मैं ही असाइनमेंट पूरा कर जाऊंगा, आप लोग क्या करोगे। और या तब तक अपना ध्यान रखो, खुश रहो हमेशा एंड एंजॉय। एक दो वीडियोस देख के थोड़ा स्टडी भी कर लो, इस कोर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आने वाली हैं, 100 से ज़्यादा वीडियोस आने वाली है। और हाँ, एक और बात, असाइनमेंट पूरा करने के बाद आप मुझे लिंक्डइन या फिर इंस्टाग्राम पर भेज देता हूँ। अभी मेरे को फटाफट काम के लिए निकलना चाहिए, इतनी सुबह उठ के आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, शोर भी आ रहा है। बाय, टेक केयर, सी यू।